Hello guys, welcome back to our channel part 5 Triplets की वाइव। चैप्टर 21 किडनैप्ड ब्राइड्स मल्होत्रा हवेली के बाहर। जैसे ही तीनों भाइयों के स्पोर्ट्स कार मल्होत्रा मेंशन के बाहर रुकते हैं तो तीनों मल्होत्रा भाइयों की नींद खुल जाती है और वो समझ जाते हैं कि वो हवेली पहुंच गए हैं। शौर्य एंड निशा शौर्य को ड्राइवर कहता है, को साहब हम मल्होत्रा मेंशन आ चुके हैं। शौर्य हाँ में जवाब देता है और निशा की तरफ देखता है जो शौर्य की बाहों में सिर रखकर सुकून से सो रही है। शौर्य पहले तो निशा को देखकर मुस्कुराता है और फिर खुद निशा को कार में लेता कर कार से बाहर निकल जाता है। शौर्य कार के अंदर झुकते हुए निशा को अपनी बाहों में उठा लेता है। तब निशा को धीरे धीरे होश आता है और वो खुद को शौर्य के बाहों में पाती है। निशा अभी भी नशे में थी, जो हो रहा है उसे अपना सपना समझ रही थी। निशा शौर्य की बाहों में खुद को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने दोनों हाथ शौर्य की गर्दन के पीछे डालकर शौर्य को ताड़ने लगती है, जो देखकर शौर्य हल्की सी मुस्कुराहट करता है और बहुत क्यूट तरीके से कहता है, को बीवी मुझे ऐसे मत देखो वरना तुम बहुत पछताओगी। निशा शौर्य से नशे में कहती है, को क्या है, तुमको अब नींद में भी नहीं देख सकती हूँ क्या? और वैसे भी तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हें ऐसे ही ताड़ती रहूंगी। प्रिशा एंड श्लोक का ड्राइवर श्लोक से कहता है, सर हम मल्होत्रा मेंशन पहुंच चुके हैं। अपने ड्राइवर की बात सुनकर जब श्लोक प्रिशा की साइड देखता है, श्लोक को अपना बिस्तर समझकर उसके ऊपर सोई हुई है। प्रिशा की पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक श्लोक के ऊपर ही थी। श्लोक नीचे था तो प्रिशा उसके ऊपर सोई हुई थी। श्लोक कार से बाहर निकलने के लिए प्रिशा की कमर एक हाथ से और सिर एक हाथ से पकड़कर अचानक से प्रिशा के साथ कार की सीट पर टर्न हो जाता है, जिससे कि प्रिशा नीचे सीट पर हो और श्लोक प्रिशा के ऊपर। अब श्लोक प्रिशा के ऊपर था और एक पल के लिए उसे सोते हुए देख रहा था, लेकिन फिर होश आने के बाद श्लोक प्रिशा से दूर हटकर कार से बाहर निकल जाता है। श्लोक कार की दरवाजा खोलकर प्रिशा को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिशा श्लोक के बाहों में नहीं आ रही थी तो श्लोक प्रिशा के दो पैर कार के बाहर खींचती है और प्रिशा के ऊपर झुककर उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी पीठ पर लटका लेता है। और ये सीन ऐसा लग रहा था जैसे श्लोक ने किसी लड़की को बेहोश कर अपनी पीठ पर लटका लिया है। शरद और त्रिशा शरद जब देखता है कि त्रिशा शरद की गोद में सोई हुई है तो शरद मुस्कुराते हुए त्रिशा को देखता है और उसके बाल सहलाते हुए कहते हैं, जान घर आ चुका है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। इतना कहकर शरद त्रिशा को अपनी गोद में कसकर पकड़े हुए त्रिशा के साथ ही बाहर निकल जाता है, वो भी शर्टलेस, अस्टॉनिश्ड फेस। तीनों लड़के गाड़ी से निकलने के बाद एक दूसरे की साइड देखते हैं। श्लोक और शौर्य तो एक दूसरे को देखकर सामान्य प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन वो दोनों शरद को देखकर हैरान हो जाते हैं और शरद को घूरने लगते हैं। तीनों भाई अपनी अपनी बीवी के साथ मल्होत्रा मेंशन में चले जाते हैं। मल्होत्रा हवेली के अंदर आने के बाद प्रिशा की नींद धीरे धीरे से खुलती है और वो देखती है कि वो किसी के कंधे पर लटकी हुई है। प्रिशा तो पहले शॉक हो जाती है ये सोचकर कि वो किसके कंधे पर लटकी हुई है, फिर उसके पीछे जोर जोर से मारकर चिल्लाने लगती है, को मुझे छोड़ो, आई हैव अ हबी, लीव मी और आई विल किल यू। बेचारी प्रिशा इस बात से बेखबर थी कि वो किसी और के कंधे पर नहीं, अपने ही पति श्लोक मल्होत्रा के कंधों पर लटकी हुई है। निशा शौर्य की बाहों में इतनी खुश थी कि वो शौर्य के चेहरे को छूते हुए उसकी तारीफ कर रही थी। शौर्य निशा को लेकर जब हॉल में आता है तो उसकी नजर वही सोफा पर बैठी एक बुजुर्ग औरत पर पड़ती है, जो एक सफेद रंग की साड़ी और गले में मोतिया की माला और हाथ में जप माला पकड़ी हुई थी। बूढ़ी औरत लगभग 70 साल की लग रही थी, गोरे रंग में थी और गुस्से में शौर्य को घूर रही थी। शौर्य उस बूढ़ी औरत को देखकर वहीं रुक जाता है और हैरान होकर कहता है, को दादी आप यहाँ। ये सुनकर निशा शौर्य से नशे में कहती है, को शौर्य जी आपको मैं दादी कहाँ से लगती हूँ, जरा ध्यान से देखिए मैं दादी नहीं बाला एक खूबसूरती हूँ। निशा की ऐसी बातें सुनकर शौर्य धीरे से कहता है, खुद तो फंसोगी साथ में मुझे भी फंसाओगी। शौर्य की बात निशा की समझ में नहीं आ रहा था, तभी दोनों के कानों में आवाज आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम कौन हो, कृपया मुझे छोड़ दो, मेरा एक पति है, देखो मुझे छोड़ दो वरना मेरा पति तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब निशा और शौर्य पीछे मुड़कर देखते हैं तो श्लोक प्रिशा को उठाकर ला रहा था और प्रिशा ये सब चिल्ला रही थी। श्लोक प्रिशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्माइल करते हुए हॉल के अंदर आता है और शौर्य की तरह उसके कदम भी मुख्य दरवाजे के पास रुक जाते हैं अपनी दादी को देखकर। श्लोक अपनी दादी को देखकर फ्रीज हो जाता है, लेकिन प्रिशा अभी भी चिल्लाए जा रही थी। कुछ देर बाद शरद भी त्रिशा को अपनी गोद में उठाकर हॉल में आता है, जहां त्रिशा एकदम शांति से शरद की गोद में सो रही थी। त्रिशा शांति से सो रही थी, लेकिन शरद की हवाएं उड़ी हुई थी अपनी दादी को देखकर। प्रिशा का चिल्लाना जारी था,
जिस वजह से त्रिशा होश में आती है और खुद को शरद के गोद में देखकर छोड़ने का कहती है। शरद जल्दी से त्रिशा को नीचे उतार देता है और अपनी दादी के पास जाकर उनके पैर छूता है। दादी शरद को देखती है, जो शर्टलेस था। दादी शरद को मारकर गुस्से से कहती है, अंडरस्कोर रे बावले, ये कहां से आधा नंगा बनकर आ रहा है? और ये लड़की कौन है तुम तीनों के साथ? शरद कुछ कहना चाहता था, तभी दादी शरद के सीने पर त्रिशा के दांतों के निशान देख लेती है और कहती है, शरद रे छोरा, तू कब से इतना बेशरम हो गया, जो बिना बिया के ये सब करने लगा? बेटा, अगर तुम ये सब करने का था तो अपनी दादी से कहते, मैं लाती तेरे लिए बढ़िया सी छोरी तेरी दुल्हन बनकर। दादी एक नजर त्रिशा के ऊपर डालती है और ऊपर से नीचे तक उसकी बॉडी स्कैन करके शरद से कहती है, अंडरस्कोर रे छोरे, मनाना पड़ेगो थारी पसंद को, का छोरी ढूंढिए, इस जैसी ना कोई थी ना है और ना होगी, यह तो दुनिया की एकमात्र पीस होगी। शरद कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी दादी बोली, अंडरस्को, मानती हूँ कि सुंदर छोरी है इसलिए उठाकर लाया है, लेकिन अपनी भावनाएं प्रति नियंत्रण रख छोरे, वाह शादीशुदा है, ऐसे दूसरे की लुगाई उठाना अच्छी बात नहीं है, पाप होवे है पाप। शरद अपनी दादी को कुछ बोलने ही वाला था कि दादी उसके सर पर माँ के बोलती है, अंडरस्को, ज्यादा उतावला ना हो, मानती हूँ कि इतनी सुंदर लड़की ना ला सकती तेरे लिए, लेकिन इसके जितनी आसपास 50% की उठा के लूंगी। तभी त्रिशा प्रिशा के पास जाती है और उसको श्लोक की कांधे पर लटके हुए देखकर पीछे जाकर हाय कहती है। प्रिशा कहती है, अंडरस्को, तुझे भी किसी ने किडनैप किया है क्या? देख, कोई गुंडा मुझे अपने कंधे पर लटकाया हुआ है, कृपया जाकर अपने जीजा को ढूंढ कर लेकर आओ। त्रिशा एक बार उस आदमी को देखती है और उसके पीछे जकार अपनी बहन से कहती है, अंडरस्को दीदी, वाह गुंडा मवाली नहीं है, वाह तो जीजाजी है। प्रीशा चैन की सांस लेते हुए श्लोक की पीठ पर मरती है और बोलती है, अंडरस्को, बता नहीं सकते कि आप हो, पता है मैं कितनी डर गई थी, छोड़िए अब मुझे नीचे उतारिए। श्लोक प्रिशा की आवाज सुनकर उसे नीचे उतार देता है। प्रिशा नीचे उतार कर पलट जाती है। दादी प्रिशा को देखकर शॉक हो जाती है और शरद को देखकर कहती है, अंडरस्को, मैंने सोचा था थारी लुगाई जैसी इस दुनिया में कोई ना होगी, लेकिन तेरा भाई तो सेम टू सेम पीस मेरे सामने खड़ा कर रहा है, पर क्या फायदा, ये भी दूसरी की लुगाई उठाकर लाया हुआ है। दादी एक नजर शौर्य की गोद में निशा को दिखती है, अंडरस्को, और शौर्य से कहती है, अंडरस्को, अरे दो भाई तो छोटे हैं, समझ में आता है अकल ना है, लेकिन तू नालायक, तो भी किसी की लुगाई उठाकर लाया, वह भी शादीशुदा औरत। तुम तीनों बात ना करो मार से। दादी अंजलि मल्होत्रा को भूलकर कहती है, अंडरस्को, अंजलि बहू, कैसी परवरिश दी है तूने तेरे बेटों को, दूसरी की लुगाई उठाकर ले, फिर भी ना आंखों में शर्म है ना लज्जा। चैप्टर 22 स्वीट लव इन होम। अंजलि मल्होत्रा कहती है, अंडरस्को सासू माँ, ये तीन लड़कियां इनकी बिवियन है, ये किसी और की लुगाई ना उठा के लाए। अंजलि की बात सुनकर दादी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और तीन लड़कियों को देखने लगती है। दादी लड़कों को देखकर कहती है, अंडरस्को रे छोरा, तने मारे को इतना पराया कर दिया कि शादी में तक ना बुलाया। अंजलि मल्होत्रा कहती है, अंडरस्को सासू माँ, मैं खुद भी नहीं गई शादी में, क्योंकि अपने पोते को ये लड़कियां इतनी पसंद आ गई कि इनके शादी वाले दिन आपके पोते ने उनके दूल्हे को भगा दिया और खुद दूल्हे बनके मंडप में इन लड़कियों को ब्याह कर लाए। दादी अंजलि की बात सुनकर कहती है, अंडरस्को, ये तीनों लड़के बिल्कुल अपने दादा पर गए हैं, उन्होंने भी मुझे मंडप से उठाया था और ये तीनों भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, खैर खानदानी आदतें कहाँ जाएंगी। इतने में निशा कहती है, अंडरस्को शौर्या जी, आप कितने हैंडसम हैं, हमेशा मुस्कुराओ ना, मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराते हो, पता है आप मुस्कुराते हो तो दुनिया का सबसे सुंदर लड़के लगते हो। दादी शौर्य से कहती है, अंडरस्को, यह बहुरानी के कह रही है छोरा, हमारे घर का सुंदर सुशील संस्कारी मुस्कुराने वाला छोरा तो तू है, और बहू कह रही है तू कदे मुस्कुराया ना। शौर्य कहता है, अंडरस्को दादी, अगर मैं मुस्कुराता और ये मुझे भला इंसान समझकर अपने परिवार के पास भाग गई तो, इसलिए मैं इसके आगे खड़ूस बनता हूँ। दादी, अंडरस्को, तो कब तक ऐसा खत्तोर बनेगा बहू के आगे, और नाम क्या है बहुरानी का? शौर्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंडरस्को, जब तक इसे मुझसे प्यार नहीं हो जाता, इसका नाम निशा है। दादी कहती है, अंडरस्को, नाम तो घाना सुंदर है, बिल्कुल थारी लुगाई के जैसा, लेकिन एक बात बता छोरे, तुम तीनों की लुगाया ऐसे गोद में क्यों हो, इतना झूल क्यों रही है, नशे करने की आदत है क्या? श्लोक कहता है, अंडरस्को, नहीं नहीं दादी, ये नशे नहीं करती, वो तो शरद ने इनको फैंटा में विस्की मिला दी थी, इसलिए इनकी ये हालत हुई है। शरद मासूम चेहरा बनाकर कहता है, अंडरस्को दादी, मैंने तो भैया के लिए मिला था, मुझे क्या पता था कि वो फैंटा ये तीन पी जाएगी। दादी अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहती है, अंडरस्को, लगता है पहली बार पिया है, तभी इतना झूम रही है, कोई इनको बिठाकर नींबू पानी पिलाओ। वैसे श्लोक, शरद बेटा, तुम्हारी बीवी के नाम का है? श्लोक कहता है, अंडरस्को दादी, मेरी पत्नी का नाम प्रिशा है। शरद कहता है, अंडरस्को, और मेरी पत्नी का नाम त्रिशा है।
और इन दोनों का जन्म चिन्ह है गर्दन पर तितली, जो आप त्रिशा की गर्दन पर देख सकती हो। इतने में प्रीशा अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। श्लोक प्रीशा को उठाकर पूछता है, अंडिस्को व्हाट हैपेंड वाइफी डॉट व्हाई आर यू क्राइंग। प्रीशा मासूमियत के साथ कहती है, अंडिस्को हबी मुझे भूख लगी है, पेट दुख रहा है। इतना कहकर वो श्लोक को गले से लगा लेती है। पीछे से त्रिशा और निशा भी कहती है, अंडिस्को हमें भी भूख लगी है, खाना दो। श्लोक प्रीशा को उठाकर हॉल के सोफे पर बैठा देता है। शरद भी अपनी बीवी को गोद में उठाकर सोफा पर बैठा देता है। शौर्या भी निशा को सोफे पर बैठा देता है। शौर्य, शरद, श्लोक डाइनिंग टेबल के पास जाकर एक एक प्लेट उठाते हैं और दाल चावल डाल कर आते हैं और अपनी बीवियों के आगे बैठ जाते हैं। निशा कहती है, अंडिस्को शौर्य जी आप कितने हैंडसम हो, चलो अब मुझे खाना खिलाओ अपने हाथों से। शौर्य कहता है, अंडिस्को खिला रहा हूँ, अपना मुंह खोलो। निशा अपना मुंह खोलकर इधर उधर हिल रही थी। शौर्य उठकर सोफा पर बैठता है और निशा को अपनी गोद में बिठा लेता है। निशा कहती है, अंडिस्को आप ऐसा नहीं कर सकते, इतने सारे लोग हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे छोड़ दो और मुझे खाना खिलाओ। लेकिन शौर्य निशा को नहीं छोड़ता और अपनी गोद में बिठाकर बहुत ही प्यार से खाना खिलने लगता है। दादी कहते हैं, अंडिस्को अंजलि तूने थारे बेटों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, तभी तो ये अपनी लुगाइयों की उल्टी उल्टी हरकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। शरद त्रिशा को खाना खिलाना लगता है तो त्रिशा एक बाइट ले भागने लगती है। शरद को कुछ समझ नहीं आता और वो त्रिशा को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन त्रिशा कहती है, अंडिस्को मुझे एक जगह बैठकर नहीं खाना, मैं घूमूंगी, पूरे घर में घूमूंगी, तुम मुझे खिलाना। शरद प्यार से कहता है, अंडिस्को अगर तुम ऐसे ही घूमोगी तो मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगा। त्रिशा मासूम चेहरा बनकर कहती है, अंडिस्को जैसे बचपन में मम्मी खिलती थी पीछे पीछे घूमकर, तुम भी वैसे खिलाओ ना प्लीज। शरद को अब त्रिशा पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। इस तरह वो मान जाता है और उसके पीछे जाकर उसे खाना खिलाता है। दादी कहती है, अंडिस्को एक समय था जब पूरी दुनिया शरद के पीछे घूमती थी उसे खाना खिलाने, लेकिन अब हमारा शरद बाबू इतना बड़ा हो गया है कि उसे किसी को खाना खिलाने के लिए पीछे भगाना पड़ रहा है। अपने टक्कर की लड़की ढूंढी है शरद ने। श्लोक प्रीशा को खाना खिलाने के लिए चम्मच उसकी तरफ बढ़ा देता है, लेकिन प्रीशा श्लोक के हाथ से प्लेट लेकर खुद दाल चावल मिक्स करने लगती है। श्लोक को बहुत बुरा लगता है कि उसकी बीवी श्लोक के हाथ से खाना तक नहीं खाना चाहती। ये चीज दादी और अंजलि मल्होत्रा भी नोटिस करती हैं। दादी कहती है, अंडिस्को लगता है श्लोक में गलत लड़की को चुन लिया है, शायद बहुरानी हमारे श्लोक बेटे से प्यार नहीं करती। और दादी श्लोक से कहती है, अंडिस्को बबुआ निराश ना हो, थोड़ा समय दे। तभी प्रीशा दाल चावल का एक निवाला बनाकर श्लोक की ओर हाथ बढ़ा देती है और श्लोक को खाने की तरफ इशारा करती है। श्लोक प्रीशा के हाथ से वो बिट खा लेता है। प्रीशा कहती है, अंडिस्को आप भी तो सुबह से भूखे हैं, आपको भी तो भूख लगेगी, आप अपना ख्याल रखिए और खाना टाइम पर खाइए। प्रीशा की बात सुनकर श्लोक चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो प्रीशा के सिर को सहलाकर कहता है, अंडिस्को तुम्हें भी खाना चाहिए वाइफी। प्रीशा मुस्कुराती हुई कहती है, अंडिस्को मैंने आपको खिलाया, आप भी तो मुझे खिलाइए, वरना मैं नहीं खाऊंगी, अब जल्दी से मुझे खिलाओ। आह, इतना कहकर अपना बड़ा सा मुख खोल देती है। श्लोक भी उसको बड़े प्यार से खाना खिला रहा था और उसका मुंह साफ कर रहा था। दादी कहती है, अंडिस्को मैंने तो सोचा था यह लड़की हमारे श्लोक से प्यार ना करती, लेकिन इसको तो हमारे श्लोक लल्ला का पूरा ख्याल रखना आता है। बहुत नसीबों वाला है हमारा लल्ला, जो इसको प्रीशा जैसी लुगाई मिली। अब श्लोक और प्रीशा एक दूसरे को खिला रहे थे और उनका खाना खत्म हो गया तो प्रीशा अपने हाथ को देखकर कहती है, अंडिस्को हबी हाथ धुलाओ ना। श्लोक प्रीशा के हाथ धुलाकर अपने हाथ धो लेता है और प्लेट को साइड में रख देता है। तभी प्रीशा अपने हाथ श्लोक की शर्ट को पोंछ देती है। श्लोक प्रीशा को घूरता है और कुछ नहीं कहता। तभी प्रीशा अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर श्लोक को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। श्लोक प्रीशा के करीब जाता है तो प्रीशा अपने पल्लू की मदद से श्लोक का मुंह साफ कर देती है। शौर्या निशा को खिलते वक्त निशा बार बार अपने होठों से पाउट कर रही थी। शौर्या निशा को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन निशा कहती है, अंडिस्को क्या हुआ मेरे प्यारे पति, तुम मुझे छूने से क्यों रोक रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यदि हाँ तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। शौर्य कहता है, अंडिस्को चुप रहो बीवी, बस अपना खाना खाओ और अपने विचारों को इधर उधर मत घुमाओ। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आप बहुत सुंदर हैं। निशा ये सुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके गाल पर पप्पी देती है। दादी कहती है, अंडिस्को शौर्य बेटा लगता है तुम्हारी बीवी बड़ी स्पीड में है, वैसे भी तुम घर के बड़े बेटे हो, हमें सबसे पहले तुम्हारे मुंह से खुशखबरी चाहिए। निशा हंसते हुए कहती है, अंडिस्को आंटी जी भूल जाए आपके सपने, ये तो मुझे ढंग से किस भी नहीं करते, बच्चा क्या खाक देंगे, और शौर्य की तरफ पाउट कर देती है।
शौर्य उसके मुंह में खाना ठूस कर कहता है, अंडिस्को बीवी चुप हो जाओ और तुम खाना खा लो। निशा कहती है, अंडिस्को दिखा आंटी जी इनसे ना हो पाएगा। शौर्य गुस्से में कहता है, अंडिस्को मुझसे क्या होगा और क्या नहीं, तुम कमरे में चलो बताते हैं। शौर्य के मुंह से इतना सुनते ही निशा मासूम बिल्ली की बच्ची की तरह बैठ जाती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। शरद त्रिशा के पीछे घूमते हुए त्रिशा को खाना खिला रहा था। त्रिशा शरद को परेशान कर रही थी, कभी टेबल तो कभी कुर्सी पे चढ़कर शरद को सता रही थी। शरद को भी त्रिशा के पीछे घूमने में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वो त्रिशा को बड़े प्यार से संभाल रहे थे। लेकिन त्रिशा एक टेबल पर चढ़कर कहती है, अंडिस्को अब बस मेरी भूख शांत हो गई है, मुझे और नहीं खाना। शरद अपने हाथ धो लेता है और प्लेट साइड में रख देता है और त्रिशा के पास जाने लगता है। त्रिशा टेबल से गिरने वाली थी, तभी शरद त्रिशा को अपनी गोद में पकड़ लेता है। त्रिशा आंखें खोलकर देखती है कि वो शरद की गोद में है, इसलिए वो चैट पटाने लगती है, लेकिन शरद त्रिशा को नहीं छोड़ता और अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं और त्रिशा को सुला देते हैं। श्लोक और शरद भी दादी और अंजलि मल्होत्रा को कहकर त्रिशा, निशा को उनके कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। चैप्टर 23 लिव डेमो हाउ किड्स फॉर्म। सुबह 6 बजे 3 लड़कियां उठती हैं और सीढ़ियों से नीचे आती है, अपना सिर पकड़कर, और सोफा पर बैठ जाती है। तभी तीनों की नजर दादी सास पर जाती है और तीनों सोचने लग जाते हैं कि ये कौन है। निशा, अंडिस्को, हेलो मैम, आप कौन हैं? दादी, अंडिस्को, मैं तुम्हारी दादी सास हूँ। प्रिशा, मजाक में कहती हूँ, अंडिस्को अगर आप दादी सास हैं तो हम कैटरीना कैफ हैं। प्रिशा, अंडिस्को मजाक मत करो, बताओ तुम कौन हो? आंटी। दादी, अंडिस्को मैं मजाक ना कर रही छोरी, मैं सच में तेरी दादी सास हूँ। पीछे से अंजलि मल्होत्रा आकर कहती है, अंडिस्को हाँ वो सच कहती है, वो दादी सास है। निशा कहती है, अंडिस्को असंभव, इतनी जवान दादी सास, वह भी हमारी। दादी तो निशा के झांसे में फंस चुकी थी, इसलिए वो शर्माते हुए कहती है, अंडिस्को मुझे पता है मैं दादी की उम्र के ना लगती, इसलिए तुम मुझे कुछ और बुला लो जो तुम्हारा दिल करे। प्रिशा कहती है, अंडिस्को ठीक है तो हम आपको डीएस कहेंगे। दादी कंफ्यूज होकर पूछती है, अंडिस्को क्या मतलब? प्रिशा कहती है, अंडिस्को डीएस मतलब श्लोक, शरद, शौर्य की दादी। दादी कहती है, अंडिस्को ठीक है, नाम उतना भी बुरा नहीं है। 3 लड़कियां अपना सिर दबा रही थी, तभी दादी तीनों को नींबू देकर कहती है, अंडिस्को इसका रस पी लो, सिर दर्द चुमतर हो जाएगा। 3 लड़कियां नींबू लेकर किचन में जाती हैं और नींबू का शरबत बनाकर हॉल में आते हैं। दादी कहती है, अंडिस्को का हुआ का करके आई हो चूल्हे में? प्रिशा कहती है, अंडिस्को नींबू का शरबत बनाकर आए हैं, आप स्वाद लीजिए। दादी टेस्ट करती है, निशा का शरबत सामान्य था, चीनी और पानी के साथ। प्रिशा का बहुत टेस्टी था और त्रिशा का पिका। दादी उल्टी कर देती है क्योंकि त्रिशा की शरबत में चीनी बहुत ज्यादा थी। दादी कहती है, अंडिस्को बेटा किसने बनाया ये, तू कैसे पिएगा इतना ज्यादा चीनी वाला शरबत? प्रिशा कहती है, अंडिस्को दादी उसे ऐसे ही पीना पसंद है और मैंने बनाया है। दादी तीनों के गिलास का शरबत ले जाकर किचन की सिंक में डाल देती है और 8 अंडिस्को 10 नींबू काटकर 3 गिलास में डाल देती है और थोड़ा पानी डालकर तीनों लड़कियों को पकड़ा देती है। निशा कहती है, अंडिस्को दादी हमने कितना अच्छा शरबत बनाया था और अपने उसको फेंक कर ये नींबू पानी पकड़ रही हो। दादी कहती है, अंडिस्को मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं जो भी दूंगी चुपचाप पी लो, फेंकने या थूकने के बारे में सोचने की हिम्मत मत करना। दादी से डर से 3 लड़कियां एक घूंट में सारा नींबू पानी पी लेती है। तभी प्रिशा का सिर घूमता है और उसे कल की बातें याद आती हैं। येस्टरडे नाइट प्रिशा को विस्की पीने के कारण से उल्टी आ जाती है, तो वो वॉशरूम में भाग जाती है और उल्टी कर बाहर आती है। प्रिशा कहती है, अंडिस्को बधाई हो दीदी, आप गर्भवती हो गई। प्रिशा शौक हो पूछती है, अंडिस्को क्या बकवास कर रही है, अब तक श्लोक जी ने मेरे साथ लिप्स किस भी नहीं किया, तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? प्रिशा कहती है, अंडिस्को दीदी टीवी सीरियल में नहीं दिखती क्या, शादी के बाद लड़की उल्टी करती है, प्रेग्नेंट होती है? निशा कुछ कहने के लिए मैं अपना मुंह खोलती हूँ, तभी उसको और त्रिशा दोनों को उल्टी आती है तो वॉशरूम में भाग जाते हैं। अब हॉल में दादी, अंजलि मल्होत्रा, श्लोक, शरद, शौर्य, प्रिशा खड़े थे। प्रिशा श्लोक से रोते हुए कहते हैं, अंडिस्को श्लोक जी मैंने आप पर इतना भरोसा किया और आपने मुझे माँ बना दिया, क्या आपने मुझे बिना बताए मेरा चुंबन चुरा लिया जो मैं माँ बन गई? श्लोक कहता है, अंडिस्को वाइफी मेरा विश्वास करो, मैं इस तरह की चीजें कभी नहीं करूंगा और तुम्हारी अनुमति के बिना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दादी कहती है, अंडिस्को क्या इसको ये तक नहीं पता कि माँ कैसी बनती है? श्लोक बेटा ये तेरे साथ अपना घर कैसे बसाएगी? श्लोक कहता है, अंडिस्को मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं कि उसका घर बसाना आता है या नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ कि वह मेरे पास, मेरे साथ, मेरे लिए रहे और मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूं। दादी कहती है, अंडिस्को वाह, श्लोक वाह का विचार है,
हमें गर्व है तुम्हारी परवरिश पर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए, शाबाश अंजलि बिटिया। तभी त्रिशा निशा वॉशरूम से बाहर आते हैं। त्रिशा खुशी से जा शरद के गले लगती है और कहती है, मैं मम्मी बनने वाली हूँ, तुम पापा बनने वाले हो, बधाई हो। शरद कहता है, अंडिस्को सच में हम हमारे बेबी का नाम क्या रखेंगे? दादी कहती है, अंडिस्को मुझे तो तू समझदार लगता था, तुझे ना मालूम बच्चे कैसे होते हैं, जो इसकी तरह बात कर रहा है कि बच्चे का नाम रखते हैं। शरद कहता है, अंडिस्को मुझे पता है दादी, लेकिन मैं सच बताकर इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। त्रिशा कहती है, अंडिस्को कौन सा सच, काहे का सच, होंठ किससे तो बच्चा होता है, इसमें दिल तोड़ने की क्या बात है। निशा कहती है, अंडिस्को बेवकूफ, होंठ का चुंबन से बच्चा नहीं होता। प्रिशा कंफ्यूज होकर पूछती है, अंडिस्को तो कैसा होता है, तू तो साइंस का स्टूडेंट है ना, बोल हमें डिटेल में। निशा कहती है, अंडिस्को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म एंड एग यूनाइट इन वन ऑफ द fallopian ट्यूब्स टू फॉर्म अ zygote, then the zygote travels down the fallopian tube, where it becomes a morula. Once it reaches the uterus, the morula becomes a blastocyst. The blastocyst then burrows into the uterine lining, a process called implantation. त्रिशा कहती है, अंडिस्को जाइगोट, एग, मोरुला हाँ सब होते कहाँ है, और इतनी बायोलॉजी क्यों झड़ रही है जबको हमको आता ही नहीं है, इसीलिए तो हम इंजीनियरिंग के छात्र बने। निशा कहती है, अंडिस्को क्या अब मैं तुम्हें खुलकर एक एक चीज हिंदी में बोलूं? प्रिशा कहती है, अंडिस्को हाँ, जाहिर है, अब आप हमारे शिक्षक हैं, आपको हमें पढ़ाना चाहिए। निशा कहती है, अंडिस्को शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है और युग्मनज बनाता है। युग्मनज लगभग एक सप्ताह के दौरान आपके गर्भाशय तक अपनी यात्रा शुरू करता है। इस यात्रा के दौरान युग्मनज कई बार विभाजित होता है, अंततः दो अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करता है। एक संरचना अंततः भ्रूण बन जाती है और बाद में भ्रूण और दूसरी प्लेसेंटा बन जाती है। शरद कहता है, अंडिस्को भैया भाभी तो बड़ी मासूम दिखती है, लेकिन इस टॉपिक में शाप भाभी है। शौर्य अपने भाई की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाता है और अपना सर छुपाने लगता है। तभी प्रिशा और त्रिशा सिर खुजाते हुए निशा से कहते हैं, अंडिस्को शुक्राणु परमाणु कौन से बम छोड़ने की तैयारी कर रही है? मैंने तुझे बच्चा कैसे पैदा होता है ये पूछा था, और तू शुक्राना परमाणु के ज्ञान दे रही है। निशा गुस्से से कहती है, अंडिस्को तो क्या बच्चे किसी बम से कम होते हैं? त्रिशा और प्रिशा हाँ में सिर हिलाते हैं। प्रिशा कहती है, अंडिस्को देख बेटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सामान्य अपनी टपोरी भाषा में समझा। निशा इरिटेट होकर कहती है, अंडिस्को कैसे समझो मैं तुमको, हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी में बोल दिया, अब छपरी टपोरी भाषा में भी बोलूं। त्रिशा उत्साहित हो कहती है, अंडिस्को अगर तुझे बोलने का दिल नहीं है तो लाइव डेमो दिखा, जैसे तेरे बायोलॉजी लैब में दिल पेफरी गुड़ों को काट कर दिखाते हैं। लाइव डेमो की बात सुनकर घर में सबके टोटे उड़ जाते हैं, सिवाय प्रीशा और त्रिशा के। निशा हकलते हुए कहती है, अंडिस्को वो माय म आय कैसे करूं, नाले को शर्म करो। श्लोक तो शौक हो। प्रिशा त्रिशा निशा को देख रहा था। शरद अपने बड़े भैया के मजे ले कहता है, अंडिस्को जान तुम्हें नहीं पता, इसके लिए एक महिला के साथ साथ पुरुष की भी जरूरत पड़ती है। निशा तो शरद को गुस्से में घूर रही थी और शौर्य ऐसा घूर रहा था जैसे अभी शरद को कच्चा चबा कर खाएगा। त्रिशा शरद के पास जाकर उसकी भलैया लेकर कहती है, अंडिस्को अरे वाह मेरे पति, तुम्हारे अंदर तो बहुत दिमाग है, मैं तो तुम्हें फालतू समझ रही थी, बहुत अच्छा मुझे याद दिलाने के लिए। इतना कहते ही त्रिशा शौर्य का हाथ पकड़कर उसे निशा के सामने खड़ा कर देती है और खुद जाकर सोफा पर बैठ जाती है और कहती है, अंडिस्को ये ले तेरा बंदा। निशा और शौर्य एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे। इतने में त्रिशा कहती है, अंडिस्को अबे कितना फुटेज खाएगी, शुरू करना जल्दी से। देखो दादी को भी नींद आ रही है, अगर तुम दोनों अपना काम जल्दी शुरू करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। त्रिशा की मुंह से ये बात सुनकर शरद फ्लो पर गिर गिर कर हंसता है। त्रिशा उसे देखकर कहती है, अंडिस्को क्या हुआ, कहे इतना हंस रहे हो, तुम्हें नहीं सिखाना? शरद अपनी हंसी कंट्रोल करके कहता है, अंडिस्को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है जान, मुझे सब आता है, रूम में चलो तुम्हें दिखाता हूँ मैं डेमो। त्रिशा कहती है, अंडिस्को तुम्हें आता है तो क्या, मुझे नहीं आता, पहले मैं डेमो देखूंगी फिर जाऊंगी, तुम्हें नहीं पता परीक्षा देने से पहले एक बार किताब देखनी चाहिए, इसलिए मुझे देखने दो। दादी कहती है, अंडिस्को अरे छोरी बस कर, कहे इज्जत निकल रही है, तने शरद दिखा देगा, कमरे में चल जा। त्रिशा अपनी बहन के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, अंडिस्को मुझे तो शरद जी दिखा देंगे, लेकिन मेरी बहन को कौन दिखाएगा, उसका पति तो बहुत मासूम है, अगर निशा शौर्य डेमो दिखाएंगे तो जीजा जी भी कुछ सीख लेंगे। निशा कहती है, अंडिस्को यार मुझे शर्म आ रही है, मैं कुछ नहीं बताने वाली। प्रिशा कहती है, अंडिस्को पाई का क्या फायदा, जिसे तुझे बताने में भी शर्म आ रही है, हम इंजीनियरिंग के छात्रों से बिना किसी शर्म के पूछो सब बता देंगे। निशा इरिटेट होकर कहती है,
अंडस्को मैं तो इस फील्ड में नई नहीं हूँ, तुम लोग सासू मन से पूछो, वो बहुत पुरानी खिलाड़ी है, तीन बच्चों की माँ है। दादी सास अपने मन में सोचती है, बहुरिया कब से तुझे तंग करना चाहती थी मैं, तुझे आज मौका मिला है। दादी कहती है, अंडस्को हन बहुरिया डेमो दे तनिक, बेचारी कितने प्यार से पूछ रही है। अंजलि मल्होत्रा कहती है, अंडस्को सासुमा वो मर गई, मैं कोई डेमो नहीं देने वाली। त्रिशा कहती है, अंडस्को कम से कम सामान्य भाषा में समझाएं कि ये इस दुनिया में कैसे आए। अंजलि मल्होत्रा घबराए हुए कहती है, अंडस्को मुझे नहीं पता बहू, मैं तो इन तीनों को मंदिर की सीढ़ियों से उठा के ले आई हूँ। शरद, श्लोक और शौर्य एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखकर कहते हैं, अंडस्को हमारी पत्नियों के सवालों की वजह से हमारी माँ हमें अपनाने से माना कर रही है। अंजलि मल्होत्रा कहती है, अंडस्को दादी से पूछो, वो तो स्पीड में मुझसे भी पुरानी है, तुम्हें बहुत सही जवाब देगी। चैप्टर 24 सेम क्लोथ्स। त्रिशा और शरद का कमरा। त्रिशा अपने कमरे में जाकर नहाकर बाहर निकलती है, व्हाइट कलर के बाथरूम में, और देखती है कि सामने शरद खड़ा है। त्रिशा कहती है, अंडस्को क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, आपको किसी चीज की जरूरत है? शरद कहता है, अंडस्को जान, मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा था। त्रिशा कहते हैं, अंडस्को अच्छा तब कृपया जाएं और अपने शौचालय का उपयोग करें। शरद वॉशरूम के अंदर चला जाता है और त्रिशा रेडी होने लग जाती है। त्रिशा ने एक ब्लैक कलर की स्कर्ट और शॉर्ट स्लीवलेस टॉप के ऊपर एक जैकेट पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे शरीर पर काले कपड़े के हर धा रहे थे। कुछ देर बाद शरद नहाकर बाहर निकलता है और त्रिशा को देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है। इधर त्रिशा अपने मंगलसूत्र पहनने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी नजर शरद पर जाती है। त्रिशा शरद को देखकर प्यार से कहती है, अंडस्को मेरा मंगलसूत्र पहन लो प्लीज। शरद त्रिशा के करीब जाकर उसके गले में मंगलसूत्र पहनता है और उसके गर्दन के पास से वह अपना हाथ त्रिशा की कॉलर बोन पर रखकर कहता है, अंडस्को जान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। त्रिशा कहती है, अंडस्को सच में धन्यवाद, लेकिन आप तौलिए में क्यों हैं? जाओ और अपने कपड़े बदलो, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? शरद त्रिशा को बैक अंडस्को हक करके मिरर में देखते हुए कहता है, अंडस्को डार्लिंग, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें गले लगाने दो, बाद में जाकर तैयार हो जाऊंगा। त्रिशा मिरर से उसकी छाती देखकर कहती है, अंडस्को आपकी छाती को क्या हुआ? ये दांत किसके हैं, क्या किसी ने तुम्हें काटा? शरद मुस्कुराते हुए त्रिशा को वापस अपने गले से लगाकर कहता है, अंडस्को जान, क्या आप नहीं जानते कि ये किसने किया? यह आपने कार में किया था, ये सोचकर कि मैं तुम्हारी मुर्गी हूँ। त्रिशा शर्मिंदा होते हुए कहती है, अंडस्को वास्तव में मुझे खेद है, क्या मैं मरहम रखने के लिए इसे छू सकता हूँ? शरद मुस्कुराते हुए त्रिशा का हाथ अपने शरीर पर रखकर कहता है, अंडस्को मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ मेरी जान, आपको अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है, जहां चाहें वहां स्पर्श करें, आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें पूरा अधिकार है। त्रिशा शर्मते हुए शरद को धक्का देकर कहती है, अंडस्को क्या तुम्हें शर्म नहीं है, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कैसे कर सकते हो? शरद त्रिशा को छेड़ते हुए कहता है, अंडस्को मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं पड़ोसी की पत्नी से नहीं बल्कि अपनी पत्नी से फ्लर्ट कर रहा हूँ। त्रिशा मरहम लाती है और शरद की बॉडी पर लगती है, तभी शरद और त्रिशा का आई कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से त्रिशा असहज होकर पीछे मुड़ जाती है। शरद कहता है, अंडस्को अगर तुमने मरहम लगा ही दी है तो मेरे लिए कपड़े भी निकाल दो। त्रिशा शरद के लिए एक काले रंग का सूट निकल कर रख देती है। शरद ये स्माइल करता हुआ देखकर चेंज कर लेता है और दोनों रूम के बाहर निकल जाते हैं। शौर्य का कमरा। शौर्य बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है, पर निशा खुद के लिए येलो कलर का ट्यूब टॉप और व्हाइट कलर की लॉन्ग स्कर्ट घुटने तक का निकलकर बिस्तर पर रखती है। थोड़ी देर बाद शौर्य नहाकर बाहर आता है, निशा अपने कपड़े लेकर अंदर चली जाती है। शौर्य उसको नोटिस करता है और खुद के लिए पीला और सफेद सूट निकालकर पहन लेता है। कुछ देर बाद निशा वॉशरूम से बाहर आती है और तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी खुले बाल और अपनी ड्रेस में, और वो शौर्य को नोटिस करती है जिसने पीली और सफेद पहनी है। वो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर में निशा भी अच्छे से तैयार हो जाती है और वे दोनों कमरे के बाहर निकल जाते हैं। श्लोक प्रिशा का कमरा। श्लोक नहाने के लिए जा रहा था, तभी प्रिशा श्लोक को रोककर पूछती है, अंडस्को आज आप किस रंग का सूट पहन रहे हैं? श्लोक प्यार से कहता है, अंडस्को मुझे नहीं पता, शायद नीला, क्या आप मेरे कपड़े निकालना चाहेंगे? प्रिशा खुशी से कहती है, अंडस्को हाँ, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल दूंगा और अपने लिए भी सेम टू सेम मैचिंग कलर के निकाल लूंगी। श्लोक कहता है, अंडस्को एक जैसा क्यों? प्रिशा श्लोक की गर्दन में अपने हाथ डालकर कहती है, अंडस्को क्योंकि हम पति पत्नी हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पति की तरफ देखे। अगर हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे तब कोई तेरी ओर देखने को न मरेगा, क्योंकि मैं तेरी पत्नी हूँ। श्लोक प्रिशा की कमर को जोर से पकड़कर कहता है, अंडस्को क्या आपको ईर्ष्या हो रही है कि कोई भी लड़की मुझ पर मर मिटेगी? प्रिशा श्लोक को कसकर पकड़कर कहती है, अंडस्को हाँ, तुम मेरे पति हो, निस्संदेह मुझे ईर्ष्या होगी।
श्लोक प्रिशा के चेहरे के करीब जाकर कहता है, अंडरस्को अगर मैं तुम्हारा पति नहीं होता तो क्या होता? प्रिशा कहती है, अंडरस्को तब मुझे ईर्ष्या नहीं होगी। अगर तुम मेरे पति नहीं हो तो मैं कभी तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। लेकिन मुझे लड़के पसंद नहीं है, मैं उनकी तरफ नहीं देखता, तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि मैं तुम्हें देखूंगा और मुझे जलन होगी। श्लोक प्रिशा के कानों में कहता है, अंडरस्को तुम्हें कभी किसी लड़के के लिए फीलिंग नहीं आए? प्रिशा कहती है, अंडरस्को नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी भावना पर कैसे नियंत्रण रखना है। फिर प्रिशा कुछ देर रुककर श्लोक को घूरकर पूछती है, अंडरस्को क्या आपके मन में कभी किसी लड़की के लिए भावनाएं आई हैं? श्लोक कहता है, अंडरस्को नहीं, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानता हूँ, आपके जैसा ही। प्रिशा अब श्लोक को धक्का देकर नहाने को कहती है। श्लोक भी नहाने चला जाता है और कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। प्रिशा ने श्लोक के लिए नीले रंग का सूट निकल कर रख दिया है और खुद के लिए बिना आस्तीन का बेली टॉप, नीली जीन्स या डेनिम जैकेट निकल लेती है। कुछ देर बाद श्लोक नहाकर बाहर निकलता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। प्रिशा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाकर नहाती है और कुछ देर बाद वह भी बाहर जाती है। श्लोक बहुत हैंडसम लग रहा था नीले सूट में। प्रिशा भी मिरर के पास जाकर जल्दी से तैयार हो जाती है और वो बहुत सुंदर लग रही थी। श्लोक कहता है, अंडरस्को वाइफी, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो और आपकी कमर बहुत पतली और आकर्षक है। अगर कोई आपके प्यार में पड़ जाए तो क्या होगा? प्रिशा श्लोक के करीब जाकर उसके हाथ अपनी कमर पर रखकर कहती है, अंडरस्को आई एम ऑल योर माय डियर हबी, हम दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी चीजों को कभी नहीं छोड़ती और आप सिर्फ मेरे हो। श्लोक प्रिशा के माथे पर बहुत प्यार से चूमते हुए कहते हैं, अंडरस्को मुझे पता है तुम मेरे हो और मैं तुम्हें पूरी तरह बता दूंगा कि मैं तुम्हारा और केवल तुम्हारा ही रहूंगा। प्रिशा श्लोक की आंखों में देखकर साइको की तरह कहती है, अंडरस्को मुझे जब गुस्सा आता है ना साइको बन जाती हूँ और मैं खुद के गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखती। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुद को जान से मार दूंगी और तुमको भी। श्लोक प्रिशा को देखकर कहते हैं, अंडरस्को मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतना कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं करता और ज्यादा गुस्सा आने पर मैं किसी का खून करने से भी पीछे नहीं हटता। तो बताओ, क्या तुम मेरे गुस्से के बारे में जानकर मुझसे डरते हो? प्रिशा कहती है, अंडरस्को नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती मेरे प्यारे पति। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे मेरे गुस्से के साथ स्वीकार कर लिया और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे गुस्से के कारण तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। श्लोक खुश हो जाते हैं और प्रिशा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्रिशा के गालों पर चुंबन करते हुए कहते हैं, अंडरस्को मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हो वाइफी। प्रिशा भी श्लोक को अच्छे से पकड़कर श्लोक के गाल चूमते हुए कहते हैं, अंडरस्को मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो हबी। प्रिशा और श्लोक भी रेडी होने के बाद रूम के बाहर चले जाते हैं। तीन जोड़े नीचे आ जाते हैं। दादी तीनों को देखकर कहती है, अंडरस्को तुम तीनों घनी सुंदर लग रही हो बहू, लेकिन कपड़े कुछ छोटे नहीं हैं, जाओ जाकर साड़ी पहन कर आओ। तीन लड़कियां एक दूसरे को आंख मारती है और अपने अपने पति को लेकर कमरे में घुस जाती है। तीनों के जाने के बाद दादी कहती है, अंडरस्को हमने इनको साड़ी पहनने को बोला, लल्ला को थोड़ी जो लल्ला को खींच कर ले गई और खुद ही शर्मा जाती है ये सोचकर कि रात की बात कुछ ज्यादा ही दिमाग में घुस गई। थोड़ी देर बाद निशा, प्रिशा और त्रिशा साड़ी पहनकर नीचे आ जाते हैं और दादी का आशीर्वाद लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। घर के बाहर निकलने के बाद तीन लड़कियां अपनी साड़ी खोलकर अपने पति के हाथ में थमा देते हैं। लड़के एक दूसरे से कहते हैं, अंडरस्को सारी मेहनत का सत्यानाश कर दिया। अब तीन जोड़े अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में क्या होगा? शाम को एक बार फिर उन्हें साड़ी पहननी है। क्या पति उनको पहनेंगे? चैप्टर 25 लव इज प्रिशा। त्रिशा दादी के पास जाकर उनके पैरों के पास बैठ के पूछती है, अंडरस्को दादी आप ही बता दीजिए ना कि क्या करने से बच्चा होता है। दादी एक नजर उन दोनों को देखती है और एक नजर निशा पर डाल कहती है, अंडरस्को निशा बहू तुमको तो समझने की कोई जरूरत है नहीं, मैं इन दोनों को समझ रही हूँ, तुम बस हाँ बोल देना। निशा हाँ में सारा हिलाकर कहती है, ठीक है दादी। तो दादी उन दोनों को अपना पास बिठाकर एक बुरी मुस्कान के साथ कहने लगती है, अंडरस्को बहू मुझे तुम दोनों अपना पूरा हाथ दिखाओ। श्लोक, शरद, शौर्य सोच रहे हैं दादी हाथ दिखाकर क्या करने वाली हैं। दादी कहती है, अंडरस्को लड़कियां अपने अंगूठे और तर्जनी को बंद कर लें। वाह डॉन बंद करके कहती है, अंडरस्को दादी ये तो सुपर का इशारा बन गया, ठीक है का चिन्ह, ठीक है का चिन्ह। दादी कहती है, अंडरस्को बेटा सुपर का डुपर बनेगा। त्रिशा कहती है, अंडरस्को कैसे दादी, ये कैसे संभव है। दादी कहती है, अंडरस्को अब अपनी मध्यमा उंगली के अलावा बाकी दो उंगलियां बंद कर लो। त्रिशा और प्रिशा अपने बाकी दो उंगलियां बंद कर लेते हैं और कहते हैं, अंडरस्को हाँ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ, बस मिडिल फिंगर दिख रही है। ये सुनकर श्लोक और शरद का पैर फिसल जाता है और दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर संभल जाते हैं। दादी दोनों को देखकर मुस्कुराती है और त्रिशा प्रिशा को देखकर कहती है, अंडरस्को बेटा यह एकदम सही उंगली है,
जाकर अपने पति को दिखाओ, जो करना है वो कर लेगा। प्रिशा अपनी उंगली देखकर कहती है, अंडरस्को इसका क्या मतलब है दादी? इस उंगली से क्या होगा? दादी मुस्कुराती हुई कहती है, अंडरस्को बस अपने पति को ये उंगली दिखाओ, वो तुम्हें इस उंगली का मतलब जरूर बता देंगे। दादी की बात मानकर दोनों बहन नशे में झूलते हुए अपने पति को बीच वाली उंगली दिखाकर कहती है, अंडरस्को इसका मतलब क्या है और बच्चे कैसे होते हैं? उनको प्रिशा और त्रिशा के इतना कहने की देर थी कि शरद त्रिशा को और श्लोक प्रिशा को अपनी गोद में उठाकर अपने अपने कमरे में लेकर जाते हैं। दादी शरद और श्लोक को अपनी बीवी को उठाकर ले जाते हुए देखकर सोचती है, अंडरस्को एक उंगली क्या दिखाए, इनके अंदर का मर्द जाग गया जो अपनी बीवियों को ऐसे उठाकर ले जा रहे हैं। निशा अपनी बेस्टीज की ऐसी हालत देखकर हंस रही थी। दादी कहती है, अंडरस्को तू क्यों पीछे रहना चाहती है, तू भी जा और अपने पति को एक उंगली दिखा दे। निशा दादी की बात सुनकर शर्म के मारे कमरे में भागकर कंबल ओढ़कर सो जाती है। प्रेजेंट सीन तीनों को ये सब याद आ रहा था, तो प्रीशा कहती है, अंडरस्को निशा। निशा त्रिशा भी कहती है, अंडरस्को निशा सुनो। निशा ना सुनाने की एक्टिंग करते हुए पानी पीने लगती है। शौर्य, शरद, श्लोक भी जॉगिंग से वापस आते हैं और उन तीनों को हॉल में देखकर वहीं रुक जाते हैं और उन तीनों को ताड़ने लगते हैं। निशा नहीं सुन रही थी, इसलिए त्रिशा चालू करती है, अंडरस्को निशा, निशा डार्लिंग, निशा जाने मन, बीवी। निशा अब भी ना सुनाने का नाटक करते हुए पानी पीते हुए ऊपर देख रही थी और मैं गेट पर लड़के भी वही कर रहे थे। अब दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और निशा की तरफ देखकर बीच की उंगली दिखाई देती है। ये देखकर निशा, शरद, श्लोक और शौर्य के मुंह से पानी निकल जाता है और चारों एक साथ पानी थूक देते हैं। दादी चारों को देखकर हंसते हुए कहती है, अंडरस्को इतना मजा तो मैंने अंजलि बहू को परेशान करके भी ना आया, जितना तुम लोगों को देखकर आ रहा है। निशा रोंडो का चेहरा बनकर कहती है, अंडरस्को प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे यहाँ उंगली मुझे मत दिखाओ। त्रिशा अपनी 10 उंगलियां खोलकर कहती है, अंडरस्को ठीक है वो एक ना सही ये 10 उंगलियों का मतलब बता दे। दादी ने एक उंगली बोला था, मैंने 10 दिखाया है, अब बताओ मुझे इनका मतलब क्या है। निशा अपना सर खुजाकर कहती है, अंडरस्को एक उंगली का मतलब था तुम्हारा एक बच्चा होगा, तुम 10 उंगलियां दिखा रही हो, इसका मतलब तुम्हारे 10 बच्चे होंगे। शौर्य अपने मन में सोचता है, अंडरस्को कितनी आसानी से वो इस मामले को छुपा लेती है। प्रिशा कहती है, अंडरस्को जितने भी होते कैसे हैं? निशा उनकी ये बातें सुनकर किचन के प्लेटफॉर्म पर अपना सर पटकने लगती है। प्रिशा कहती है, अंडरस्को क्या हुआ, अपना सारा फोड़ क्यों रही है, बात तो बता दे मेरी बहन। निशा रोते हुए कहती है, अंडरस्को जिंदगी में पहली बार खुद पर शर्म आ रही है मुझे, मैं एक बायो साइंस का छात्र हूँ। प्रिशा गुस्से में कहती है, अंडरस्को अब जो भी हो, अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, मूल बात क्या है। निशा अपनी सांस थाम कर कहती है, अंडरस्को देखो आधा ज्ञान मैंने दिया, आधा ज्ञान दादी से ले लो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। दादी कहती है, ठीक है मैं एक उदाहरण दूंगी, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे उसका उदाहरण पर ताना नहीं देगा। निशा कहती है, अंडरस्को ठीक है दादी, मैं वादा करता हूँ कि कोई आपको तंग नहीं करेगा, बस उसका मुंह बंद करवा दो। दादी त्रिशा का फोन लेकर उसमें एक वीडियो लगाकर दे देती है। दोनों बहनें आधा वीडियो देखती है, वही फोन पटक देती है। त्रिशा कहती है, अंडरस्को क्या गंदी थी ये, अश्लील। प्रिशा कहती है, अंडरस्को ये सारे गंदे काम करने से बच्चे आते हैं। दादी कहती है, अंडरस्को देखो बेटा, जिसे तुम गंदा काम, अश्लीलता कह रही हो, ये हमारे यहाँ पति और पत्नी के प्रेम का संबंध, उनका मिलन माना जाता है, लेकिन तुम ये बात अब नहीं समझोगी, जब तुमसे तुम्हारे पति से सच्चा प्यार हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा। प्रिशा कहती है, अंडरस्को लेकिन मुझे तो श्लोक जी अच्छे लगते हैं, मैं उसके साथ बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ, और जिस तरह से वो मेरा ख्याल रखता है वो अद्भुत है, और मुझे लगता है कि यह प्यार है ना? दादी बहुत ही प्यार से प्रीशा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं मेरी प्यारी बहू, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। प्रिशा कंफ्यूज होकर पूछती है, अंडरस्को तो फिर प्यार क्या है? कोई व्यक्ति कैसे पता लगा सकता है कि वो प्यार में है? दादी बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर कहते हैं, अंडरस्को जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ अपने पति पर निछावर करने के लिए तैयार हो जाओगे, तब तुम समझ लेना कि तुम्हें प्यार हो गया है। प्रिशा कहती है, अंडरस्को लेकिन हम तो टोटल श्लोक जी के हैं, देखिए ना हम उनके घर में हैं, उनके कमरे में, खुद को उन पर न्यौछावर किए हुए हैं। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को जब तुम तन मन धन से श्लोक को अपनाओगे तब तुम्हें ये गंदी अश्लील चीज नहीं लगेगी, बल्कि अपने पति के संग खुद का मिलन लगेगा। प्रिशा कहती है, अंडरस्को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपकी बातें सच्ची निकलेंगी और मुझे मेरे श्लोक जी से एक दिन सच्चा प्यार हो जाएगा। श्लोक अपने मन में कहता है, वाइफी मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पाओगे, और बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तुम भी मेरे बिन रह नहीं सकोगे। प्रिशा कहती है, अंडरस्को मुझे शरद हमेशा थरकी लगता है,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सुधर जाए और सिर्फ उसकी आंखों में मैं रहूं और मेरी आंखों में वो। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि मुझे संभालना आसान नहीं है और मैं सचमुच चाहती हूँ कि मुझे अपने पति से प्यार हो जाए। शरद त्रिशा की मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, अंडिस्को, मैं तुम्हारा सपना सच कर दूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा घूमेगा और मेरी आंखों में तुम्हारा। इतने में त्रिशा फ्लो पर अपना फोन देखकर उसके पास जाकर कहती है, अंडिस्को, हे भगवान, मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत बुरी हालत में टूट गया है। दादी अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहती है, अंडिस्को, कौन सा बच्चा? कहाँ का बच्चा? के बोल रही है बहुरानी? त्रिशा अपना फोन पकड़कर कहती है, अंडिस्को, ये मेरा फोन मैंने अपनी सैलरी से खरीदा था। अगर पापा परचेस करते तो 10 और खरीद लेते हैं पटक के, परंतु खुद की खरीदी हुई चीज की अलग ही महत्व होता है। दादी कहती है, अंडिस्को, शरद से पूछो, वो तुम्हारे लिए एक और खरीद देगा। त्रिशा कहती है, अंडिस्को, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो पति के पैसे पर ऐश करूंगी। शरद इम्प्रेस हो पीछे से आते हुए कहते हैं, त्रिशा, त्रिशा मेरी जान, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ कहना है। त्रिशा कहती है, अंडिस्को, मैं यहाँ हूँ दादी के पास। क्यों? क्या बताना चाहते हो? शरद त्रिशा के पास में आके कहते हैं, अंडिस्को, अब मेरी शादी हो चुकी है, तुम सिंगल वाले हरकतें नहीं, कपल वाली हरकतें करना चाहता हूँ। त्रिशा कंफ्यूज होकर शरद की तरफ देखकर कहती है, अंडिस्को, क्या क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ समझती नहीं, जरा साफ बताओ। शरद कहता है, अंडिस्को, आज मैं मोबाइल स्टोर पर गया। वहां मैंने कुछ फोन देखे जिनके कवर काफी सुंदर थे और कपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन तेरा और मेरा फोन तो अलग है। इसलिए तुम अपना पुराना फोन फेंक दो, मैं हम दोनों के लिए एक नया फोन लूंगा। त्रिशा कहती है, अंडिस्को, क्या तुम पागल हो? फोन कवर के लिए फोन कौन खरीदता है? शरद क्यूट सा पपी फेस बनकर कहता है, अंडिस्को जान, जान प्लीज, मैं हम दोनों के लिए फोन लेना चाहता हूँ। वहीं भाई भी अपनी पत्नियों के लिए खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए आप ना नहीं कह सकते। त्रिशा कहती है, अंडिस्को, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दूंगा। शरद कहता है, अंडिस्को, कभी नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से कभी पैसे नहीं लूंगा, वह भी मेरे गिफ्ट के लिए। अगर तुम पैसे देना चाहते हो तो हम डिनर पर चलते हैं रात को, वहां का बिल तुम भुगतान करना। त्रिशा कहती है, अंडिस्को, ठीक है। शौर्य कहता है, अंडिस्को, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो क्या हम आज ऑफिस जा सकते हैं? हमारे स्टाफ सदस्य आपसे मिलना चाहते हैं। फिर तीनों लड़कियां ऑफिस जाने के लिए राजी हो जाती हैं और तैयार होने के लिए अपने अपने कमरे में चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।